दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू आता न्यूज नेटवर्क। और हम कई सारी खबरें तो आपको दिखाते हैं और खबरें जो है किसानों से जुड़ी हुई दिखाते रहते हैं। किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को लेकर हो या कर्ज माफी को लेकर हो या कई सारी ऐसी जो समाज में घटने वाली जो चीजें रहती है वह हम मीडिया के जरिए रखते रहते हैं बड़े बड़े वक्ताओं के साथ। आज ऐसे में हमारे साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और किसान नेता भी कहलाते हैं रेखलाल छनलाल टेमरे हमारे साथ जुड़े हैं। आज इनसे हमारा एक ही सवाल रहेगा कि अभी जो वर्तमान में जो सत्ता है और सरकार है, इन्होंने कहा था कि किसानों की कर्ज माफी होंगी, तो किसानों की कर्ज माफी हुई क्या? यह हमारा सबसे बड़ा, वैसे भाजपा के एक नेता भी है, तो उनसे सवाल रहेगा। नमस्ते, मैं रेखलाल छनलाल टेमरे गोरेगांव में और पूरे जिला परिषद में किसान मजदूर और गौर गरीबों के लिए सतत से काम करने वाला एक कार्यकर्ता करके हूँ। अभी सही प्रश्न उठाया इन्होंने कि इनका कहना था कि भी हमारे सरकार ने चुनाव के पहले हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, यह घोषणा की थी, हमारे घोषणा पत्र में भी था। निश्चित ही हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसानों को कर्ज मुक्ति की अति आवश्यकता है। वैसे ही इसके पूर्व जो 2 कर्ज माफी शासन ने जाहिर की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज कर्ज माफी योजना और महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना, इस दोनों योजनाओं में जो पात्र लाभार्थी थे वो पात्र लाभार्थियों के कुछ नाम छूट गए हैं और निश्चित ही वो जो लिस्ट थी वो लिस्ट में से पूरी लिस्ट वेरीफाई हुई है। हमारी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और जिला उपनिबंधक कार्यालय, वैसी अंक इलेक्शन परीक्षण कार्यालय, इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। और कुछ ऐसे किसान हैं जिनका कर्ज माफी के लिए नाम पात्र रहने के बाद भी उनके खाते में कर्ज माफी की रकम जमा नहीं हुई, जिसके कारण वो आज संस्था लेवल पे डिफॉल्टर करके दिखाई दे रहे हैं। हमने इस बारे में हमारे महाराष्ट्र राज्य के सहकार मंत्री पाटिल साहब, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इनसे भेंट की और भेंट करने के बाद में हमने उनको पूरे जिले की स्थिति अवगत कराई। अवगत कराने के बाद में जो कर्ज माफी के लिए पात्र लाभार्थी है, उन पात्र लाभार्थियों की यादी तुरंत मंजूर करके कर्ज माफी का फायदा उन्हें दी जाए, ऐसा हमने उनसे निवेदन किया है। और उसके प्रति उनने हमको सांत्वना दी कि भी बहुत जल्दी इसका सर्वे करके हम जो उस लिस्ट में नाम छूटे हुए हैं, जो वंचित कर्ज माफी के किसान लोग हैं, उनको कर्ज माफी कराएंगे। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द हमारे राज्य के जागरूक मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इस कर्ज माफी को छूटे हुए किसानों के साथ न्याय दिलाएंगे और किसानों की कर्ज माफी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। अभी बहुत दिन हो चुके हैं, चुनाव बीत चुका है, विधानसभा का चुनाव बीतने के पश्चात ही जिस तरीके से घोषणा पत्र में था कि कर्ज माफी को लेकर बात छेड़ी गई थी, तो कर्ज माफी तो अभी तक के हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक के हमारे देश का जो किसान है वह अन्नदाता है और हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और किसानों को खासकर बरसात के ये सीजन में काफी तकलीफें आती है। कहीं ना कहीं बैंक के लोग भी परेशान करते हैं कहीं कहीं, इस पर क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बैंक के द्वारा, फिर वो हमारी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत तकलीफ देखी जाती है। हम हमारे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में किसानों की सुविधा के लिए हमारे इंस्पेक्टर, गढ़ सचिव, हमारे बैंक के कर्मचारी, मैनेजर, ऐसे आदि टीम बना के कम से कम तकलीफ हो इसका हम नियोजन करते हैं। लेकिन बाकी नेशनलाइज बैंक में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लिमिटेड स्टॉक है, सवेरे से लोग वहाँ 6 बजे से आके बैठते हैं, केवाईसी का उनको प्रॉब्लम है और वहाँ के कर्मचारियों का बिहेव बराबर नहीं है। इसके लिए हमने सम्माननीय जिलाधिकारी और लीड बैंक मैनेजर को एक पत्र लिखा है। मैं स्वयं बैंक ऑफ महाराष्ट्र गोरेगांव शाखा में जाकर के इस बात की सभी कर्मचारियों को विनंती करके बताया कि ऐसा अगर व्यवहार हमारे किसानों के साथ, किसान मजदूरों के साथ होगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा। इस पे वहाँ के मैनेजर ने हमें आश्वस्त कराया, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट मिलती है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम करेंगे और किसानों के हित के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार है। किसानों को न्याय दिला के रहेंगे, उनका सम्मान दिला के रहेंगे और इसके लिए हम कटिबद्ध ये काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और किसान नेता रेखलाल छनलाल टेमरे किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो है इन्होंने अपनी बात रखी और किसानों की कर्ज माफी कब तक की होंगी, क्या कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब यह मिलने गए थे किसानों की हित की बात करने के लिए, यह भी आपने देखा। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।